खबर मिल रही है और पवन खेड़ा के संबंध में ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से फिर राहत नहीं मिली है और खेड़ा ने मंगलवार को एक राहत की उम्मीद लिए हुए फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फिर से पवन खेड़ा को बड़ा झटका लगा है। ट्रांजिट बेल बढ़ाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है, तो पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। असम में पवन खेड़ा पर केस दर्ज है और जो ट्रांजिट को पहले बेल मिली थी उस पर रोक लगाई थी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने असम जाकर बेल लेने का एक निर्देश दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने रुख किया और अब सुप्रीम कोर्ट से फिर से बड़ा झटका लगा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा भी जुड़ गए। संजय, बहुत बड़ा झटका पवन खेड़ा के लिए, क्या क्या रिक्वेस्ट की गई थी? बस अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें उचित फोरम पे अपनी बात रखनी पड़ेगी और उन्हें असम ही जाना पड़ेगा। कोर्ट ने ये कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आपने वहां का एड्रेस भी पूरी तरह से सही नहीं दिया था, और तेलंगाना ही क्यों, जब आपको ये पता चल गया कि असम में ही आपको राहत मिल सकती है और एफआईआर वहीं हुई है, तो आप तेलंगाना में ही अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की अपील क्यों कर रहे हैं लगातार? आपको उचित फोरम पर अपनी बात रखनी पड़ेगी और आपको असम में जाकर ही अपनी बात वहां की कोर्ट में कहना पड़ेगा। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी जो पवन खेड़ा की पैरवी कर रहे थे, उनका ये कहना था कि वो असम इसलिए जाने में हिचकिचा रहे हैं क्योंकि वहां सोमवार तक अदालतें बंद हैं और सोमवार के बाद ही अदालत खुलेगी, तो लिहाजा वो मंगलवार तक अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की गुजारिश कर रहे हैं। लेकिन इस पर कोर्ट का ये कहना था कि वहां भी आपके पास उचित समाधान, उचित उपाय हैं, आप वहां जाइए और अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए। तो यानी कुल मिलाकर पवन खेड़ा को, उनको ये लग रहा था कि पिछली बार जिस समय उनकी गिरफ्तारी की बात हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, इस बार भी वो इसी उम्मीद से सीधा सुप्रीम कोर्ट आए थे, जबकि हमने अपने दर्शकों को पहले दिन ही ये बताया था कि उनके पास यही उपाय है कि वो उन्हें असम जाना पड़ेगा और असम जाकर ही वो, उनके पास दो उपाय हैं जिसमें पहला उपाय ज्यादा कारगर है। लेकिन पवन खेड़ा और उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें लगातार निराशा ही हाथ लगी। संजय, अब दो उपायों की बात करें, अब पवन खेड़ा के सामने क्या विकल्प बचे हैं? अब एकमात्र विकल्प यही बचा है कि उन्हें असम की अदालत में जाकर अपनी जमानत की अर्जी लगानी पड़ेगी और ये पड़ेगा कि उनको राहत का एक्सटेंशन जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर ब्रेक लगा दिया, रोक लगा दी है, जो तेलंगाना हाई कोर्ट से मिला था, वो एक्सटेंशन उनको मिल पाता है या नहीं, ये सचमुच देखने वाली बात होगी। लेकिन संजय, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब एकमात्र विकल्प बचा है पवन खेड़ा के पास में, उनको अब असम जाना पड़ेगा। अभिषेक मनु सिंह भी जो उनकी तरफ से दलील रख रहे थे, उन्होंने ये जरूर कहा कि भाई सोमवार तक वहां पर अदालतें बंद है, तो ऐसे में हम यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है और उनको फिर से निर्देशित किया है कि असम में केस दर्ज है, वहां पर एफआईआर हुई है। पवन खेड़ा ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे हेमंता बिस्वा शर्मा की फैमिली पर, उनके पत्नी पर पासपोर्ट रखने का, भ्रष्टाचार के बेहद गंभीर आरोप।